भारत में अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो सबके लिए कानूनी व्यवस्था है। तो राज्यों के तो अपने डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट है पूरे भारत के लिए। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, तो उनके लिए भी कोई ना कोई कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो आइए आज हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानूनी प्रक्रिया किस प्रकार से बनाई गई है। स्पेशली दिल्ली में एक अपना खुद का हाई कोर्ट है। हमारे 8 जो वर्तमान में यूनियन टेरिटरी हैं उनमें से दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है और जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर हाई कोर्ट मौजूद है। फिलहाल देखते हैं क्या कह रहा है। संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया। क्या कहा गया? संसद विधि द्वारा किसी राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी। मतलब जैसे कि आपका दादर नगर हवेली का कौन सा है, बंबई वाला कोर्ट है, गोवा का भी इधर आ जाएगा, और जो आपका एर्नाकुलम वाला है केरल का उधर लक्षद्वीप का आ जाएगा। तो यूनियन टेरिटरी के हाई कोर्ट होंगे, चाहे वो किसी और के अधीन ही क्यों ना हो। भाग 6 के अध्याय 5 के उपबंध में ऐसे उपांतरण, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात है, अपवाद के अधीन रहते हुए जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे खंड 1 में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे अनुच्छेद 214 में निर्दिष्ट किसी उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं। अगर किसी राज्य का कोई हाई कोर्ट जिन नियमों जिन शक्तियों से चलता है, अगर किसी यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट बनाया गया तो उसके लिए भी नियम वही होंगे जो नियम संविधान के भाग नंबर 6 में हाई कोर्ट के लिए नियम बनाए गए हैं। उन्हीं नियमों के तहत वो चलेगा, संचालित किया जाएगा, संचालित होगा। आगे, इस संविधान के उपबंधों के और इस संविधान द्वारा या इसके अधीन समुचित विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बनाई गई उस विधान मंडल की किसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए प्रत्येक उच्च न्यायालय जो संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के प्रारंभ से ठीक पहले किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता था, ऐसे प्रारंभ के पश्चात उस राज्य क्षेत्र के संबंध में उस अधिकारिता का उपयोग करता रहेगा। जो हाईकोर्ट जिसके अधीन था आज भी आगे भी उसी के अधीन काम करता रहेगा, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इस अनुच्छेद की किसी बात से किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके भाग पर विस्तार करने या उसका अपवर्जन करने की संसद की शक्ति को कभी कम नहीं किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक हाईकोर्ट के पास यूनियन टेरिटरी का भी पावर दी जा सकती है। जैसे कि आपका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चंडीगढ़ का भी है, पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है, तो इस तरह का भी काम दिया जा सकता है। तो फिलहाल इस आर्टिकल में इतना ही था। कल मिलते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 242 के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।